प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम विवाह संस्कार की चर्चा करेंगे। विवाह की परिभाषा। रघुनंदन ने विवाह की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वर के द्वारा कन्या को स्त्री रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति विवाह है। वस्तु हिंदू धर्म में कन्या विवाह की पक्षकार नहीं होती। पक्षकार कन्या का पिता तथा वर होता है जिसको दान में कन्या दी जाती है। हिंदू विधि में कन्या के स्वामित्व का संपूर्ण अधिकार पिता या उसके संरक्षक को होता है। कन्या की स्वीकृति या अस्वीकृति कोई महत्व नहीं रखती। जबकि वेस्टमार्क के अनुसार एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे उत्पन्न हुए बच्चों के होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टमार्क के अनुसार एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे उत्पन्न हुए बच्चों के होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। इस प्रकार विवाह के अंतर्गत वर कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। यह सक्रिय पक्षकार होता है जो विवाह करता है और कन्या निश्चेष्ट पक्षकार होती है जो विवाह में दान दी जाती है। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह चाहे संस्कार माना जाए या संविदा, परंतु यह संतान को जन्म देता है। विवाह के प्रकार पति पत्नी की संस्थिति प्राप्त करते हैं। विवाह की संतान धर्म की संस्तुति प्राप्त करती है। विधि व्यवस्थाओं के वैध विवाह के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों का होना आवश्यक है। वैवाहिक सामर्थ्य का होना और वैवाहिक अनुष्ठानों का संपन्न करना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार प्रथम 10 संस्कारों में अंतिम संस्कार है। विवाह बंधन एक ऐसा बंधन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता और प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार ऐसा संबंध है जो जन्म जन्मांतर होता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। उसके बिना कोई धार्मिक यज्ञ आदि पूर्ण नहीं माने जाते हैं। उसे गृह लक्ष्मी का सम्मान दिया जाता है। हिंदू विवाह के अंतर्गत एक पिता अपनी कन्या को किसी सुयोग्य वर के हाथ में सौंपना अपना पुनीत कर्तव्य समझता है। हिंदू विवाह की यह पद्धति वैदिक काल से प्रचलित है। हिंदू विवाह की 8 पद्धतियां मानी गई हैं। 4 मान्य पद्धतियां तथा 4 अमान्य पद्धतियां। मान्य तथा अमान्य विवाह पद्धतियों के परिणाम भिन्न भिन्न थे। मान्य पद्धति में विवाह स्त्री को पत्नी कहा जाता था। समाज में उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु अमान्य पद्धति में पत्नी को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ये विवाह पद्धतियां निम्नलिखित हैं। ब्रह्म पद्धति, 2 देव पद्धति, 3 आर्ष पद्धति, 4 प्रजापत्य, 5 आसुर, 6 गांधर्व, 7 राक्षस, 8 पैशाच विवाह। उपयुक्त प्रथम 4 विवाह पद्धति मान्य पद्धतियां हैं। बाद की 4 पद्धतियां अमान्य पद्धतियां हैं। मान्य पद्धतियां। 1 ब्रह्म विवाह। मनु के अनुसार जब पिता वेदों में पारंगत और सच्चरित्र वर को निमंत्रित करके हीरे जवाहरातों का दान देकर कन्या को अमूल्य आभूषणों से सजाकर वर को दान में दे देता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म विवाह सबसे उच्च विवाह माना गया है। यह विवाह पूर्ण रूप से पिता द्वारा अपनी पुत्री का दान है, जिससे पिता अपनी पुत्री पर अपना आधिपत्य का हस्तांतरण वर को अपनी सुरक्षा और बिना किसी अनुदान के करता है। प्रारंभ में द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही इस विवाह को करते थे। 2 देव पद्धति। यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विक के लिए वस्त्र आभूषण से अलंकृत कन्या का दान करने को देव विवाह कहते हैं। 3 आर्य विवाह। इस पद्धति में वर कन्या के पिता को 2 जोड़ा गाय देता था तथा विवाह के समय कन्या का पिता कन्या के साथ इन गायों को भी लौटा देता था। 4 प्रजापत्य। इस प्रकार की पद्धति में कन्या के पिता द्वारा तुम दोनों वर कन्या साथ साथ धर्मांचरण करो ऐसा कहकर वह वस्त्रालंकार आदि से उन्हें पूजित कर कन्यादान किया जाता है। यह विवाह ब्रह्म विवाह जैसा ही है, किंतु इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वर कुंवारा हो। अमान्य पद्धति। 5 आसुर पद्धति है। मनु के अनुसार जब वर अपनी इच्छा से वधू और वधू के नातेदारों को इतनी संपत्ति देकर जितनी भी दे सकता है वधू को प्राप्त करता है तो वह विवाह आसुर विवाह कहलाता है। यह प्रथा दक्षिणी भारत के शूद्रों में प्रचलित है। यह पद्धति एक प्रकार की क्रय विक्रय। विवाह संबंध एक स्थायी संबंध है। विवाह के आधार पर पति पत्नी के बीच स्थायी संबंध की स्थापना होती है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण तथा उनके समाजीकरण एवं व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से विवाह संबंध का स्थायी होना आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।